हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। इस वीडियो में मैं दो चीज़ों के ऊपर बात करूंगा। एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है जो कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री, ओवरसीज एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है। एंड आई एम श्योर इसके आने के बाद बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके, जैसे कहते हैं कि कान खड़े हो गए होंगे कि ये क्या हो रहा है। और दूसरी एक न्यूज़ है, वो भी इंटरनेशनल एजुकेशन से, स्पेशली हम बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बोला है कि वी आर अवेयर दैट जो डिले इन प्रोसेसिंग है वो कहीं ना कहीं हमारी जो दोबारा शुरू होने के बाद इमेज को डेंट कर रहा है, बिकॉज वी वांट टू रीटेक दैट पोजीशन टू बी वन ऑफ द टॉप स्टडी डेस्टिनेशंस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो वो एडिशनल रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर रहे हैं इन वीज़ा प्रोसेसिंग। और अभी लेटेस्ट जो फिगर्स आई हैं उसमें ये आया कि जब से दोबारा ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है तब से उन्होंने 62,000 स्टूडेंट वीज़ा, मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात करूंगा, स्टूडेंट वीज़ा दिए हैं। पर ये 68,000 जो स्टूडेंट वीज़ाज दिए हैं ये सिर्फ इंडिया से नहीं दिए, ओवरऑल उन्होंने जो स्टूडेंट वीज़ा इशू किए हैं वो 68,000 किए हैं। एंड और उनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वो इससे कहीं ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि द इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द फैक्ट दैट देयर इज़ अ नीड टू लुक इनटू इट, कि कहीं ना कहीं इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस द डिले हैज़ लिंगर्ड ऑन, बड़ी देर से डिले चल रही है। और सुनने में आया कि आने वाले टाइम में जो प्रोसेसिंग है मे बी इन वीक और 10 डेज टाइम काफ़ी फास्ट होने वाली है। और शायद आपको ये चीज़ें जो रिफ्लेक्ट भी करेंगी वेरियस एजेंसीज के, जब अपने अपने वीज़ाज वो पोस्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव न्यूज़ है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि कल लुधियाना में एक रैकेट पकड़ा गया है जो कि पैसे लेके लोगों को आइल्स के हायर बैंड जो हैं वो प्रॉमिस करते थे। दे से दैट थ्रू सम ब्लूटूथ, जब एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के अंदर वो टेम्परिंग कुछ होती थी ऐसा, सो दे यूज टू यूज़ ब्लूटूथ टू फज द एग्ज़ाम में धांधली करने के लिए। और आप ये देखो कि ये इस टाइम पे आग की तरह मीडिया में फैल रही है। और यही वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इमिग्रेशन, चाहे हम कनाडा की बात करें चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उन लोगों को एक वो दोबारा सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्यों ये रीजन, जो पंजाब रीजन की बात करें तो इसके बारे में, इसीलिए उनका जो है वो जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़े से ज़्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, थोड़े से स्क्रूटिनी ज़्यादा करते हैं केसेस पे, क्योंकि कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने पैसे इलीगल तरीके से कमाने के लिए ओवरऑल एक रीजन की, एक एरिया की जो इमेज है उसको बहुत ज़्यादा डेंट करते हैं। और इसमें अकेले ये लोग जो फ्रॉडस्टर हैं यही जिम्मेवार नहीं है, इसमें हम लोग भी जिम्मेवार हैं, जो जाके बच्चे खुद या बच्चों के पेरेंट्स जो कहते हैं जी कोई गल नहीं, इतने पैसे दे देंगे, आप बैंड ला दो। दे आर नॉट कंसर्न्ड कि उसकी आने वाले टाइम में क्या रेमिफिकेशंस होने वाली है, क्या रेपरकशंस होने वाली है। उनको यह है कि हमारा बच्चा जी बैंड नहीं ले पा रहा, हम इतने पैसे देने को तैयार हैं। हमारे पास भी लोग बहुत, मतलब बहुत तो नहीं कहूँगा, मेरे को भी लोगों ने कई बार आके ये पूछा, इनफैक्ट कॉल्स भी आई हैं इन दी पास कि जी कोई ऐसा सिस्टम होता है कि हमारा बच्चा ये बैंड स्कोर नहीं कर पा रहा कि हम एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे कि अगर ऐसा हो जाए। तो वी नेवर एवर हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बात भी नहीं करते। बट फिर भी कुछ लोग हैं, आई वुड नॉट से मैनी, बट देर आर सम ब्लैक शीप्स इन द इंडस्ट्री विच आर एक्चुअली रूइनिंग द इंडस्ट्री। और ये इमेज जो है इसके ख़राब होने से पूरी इंडस्ट्री के ऊपर और पूरे एरिया के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, स्पेशली इन वीज़ा प्रोसेसिंग। अब देखिए, एक फाइल लगी है बॉम्बे से या केरला से या बेंगलोर से, दूसरी फाइल लगी है पंजाब या हरियाणा से। हमने इवन यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट किया है जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो दोनों रीजन की फाइल्स का काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे इमेज जो है उसको हमें दोबारा बरकरार करना पड़ेगा, हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं थोड़ी देर बाद ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, कोई ना कोई अपडेट आ जाती है जो इस इमेज को दोबारा टार्निश करती है। और वो जो एक ट्रस्ट फैक्टर है उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी आ जाती है।
हाई कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी मैं कहूँगा गलत नहीं है, बिकॉज दीज थिंग्स कीप हैपनिंग। लोगों को इसके दे डोंट लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स, दे आर नॉट कंसर्न, दे आर जेपरडाइजिंग द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स, इवन द किड्स आर जेपरडाइजिंग देयर ओन फ्यूचर बिकॉज ऑफ दीज शॉर्टकट्स। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज आप निकल गए, कल को 6 महीने साल में कहीं भी आपका पता चल गया कि आपके ये डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट हैं या आपका आइल्स जो है वो फ्रॉडुलेंट है, तो आपको उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। तो मेरी अपील है पेरेंट्स से भी, स्टूडेंट से भी, प्लीज़ डू नॉट गो फॉर शॉर्टकट्स। आप आइल्स इंग्लिश को इतना भी मुश्किल नहीं है आज के ज़माने में। अगर आपके 1 महीने की कोचिंग से नहीं आते, 2 महीने लो, 3 महीने लो, एटलीस्ट आपने पढ़ाई भी वहाँ जाके इंग्लिश लैंग्वेज में ही करनी है। आपने कोई हिंदी या पंजाबी में पढ़ाई नहीं करनी है आपने, आपके बच्चे ने। तो कल वहाँ बच्चा जाके स्ट्रगल करे, उससे बेटर है कि यहाँ 2 महीने एक्स्ट्रा लगा के पढ़ाई कर लो, उसके बाद पेपर दो। और ये कोई इतना ऐसा मुश्किल पेपर नहीं है जो बच्चा क्लियर नहीं कर सकता। मैंने देखा है बहुत ऐसे बच्चे जो बिल्कुल रूरल से आते हैं, जिनकी पहली 5 साल की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल में हुई, फिर हाई स्कूल में हुई, देन दे डेडिकेटेडली took coaching for IELTS and they scored more than 6.5 overall, not less than 6. So ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं ले सकता, इट इज़ जस्ट हमारी थिंकिंग, हमारा एटीट्यूड और हमारी अप्रोच है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ें इसमें खबर है, इस वीडियो में दोनों चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो अच्छी खबर है, जो कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से है। दूसरी खबर है वो कहीं ना कहीं हमें दोबारा फिर सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों हमारी एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग डिले होती है। तो उम्मीद है ये आपको कहीं ना कहीं एक मैसेज देगी कि प्लीज़ डोंट फॉल प्रे टू दीज ल्योरमेंट्स, दीज शॉर्टकट्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप ही का इससे नुकसान होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ आती रहे। थैंक यू।